हेलो एवरीवन। आज एनीमिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग मैकेनिज्म। एनीमिया कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले एनीमिया ब्लड लॉस की वजह से होता है, या तो एक्यूट ब्लड लॉस या क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस ट्रॉमा की वजह से होता है, क्रोनिक जीआईटी लीजन हो सकती है या गायनिकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है। सेकंड है डिस्ट्रक्शन, बढ़ जाती है, हीमोलिसिस हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया होता है। डिस्ट्रक्शन में जेनेटिक कॉज, हीमोग्लोबिनोपैथी, मैकेनिकल ट्रॉमा। जेनेटिक कॉज दो पार्ट में डिवाइड होता है, इनहेरिटेड कॉज, एक्वायर्ड कॉज। इनहेरिटेड में या तो मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होता है, जैसे हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस एंड हेरिडेटरी लेप्टोसाइटोसिस। सेकेंड है एंजाइम डिफेक्ट ड्यू टू द G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी। और जो एक्वायर्ड जेनेटिक कॉज होते हैं उसमें PNH, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑटो इम्यून एंड ड्रग इंड्यूस्ड। सेकेंड है हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, मैकेनिकल ट्रॉमा। थर्ड, जिसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। इसके एग्जाम्पल में हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, TTP एंड DIC। तीसरा है रेड सेल प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसमें इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट हो सकती हैं या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स में एग्जाम्पल फैनकोनी एनीमिया, टीलोमेरेज डिफेक्ट ड्यू टू द स्टेम सेल डिप्लेशन। एंड सेकेंड थैलेसीमिया सिंड्रोम अफेक्टिंग एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योरेशन। सेकेंड है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, या विटामिन B12 एंड फॉलेट डिफिशियंसी। अब एनीमिया क्या है। एनीमिया का हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, या तो RBC काउंट कम हो जाती है। एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है, एडल्ट मेल में 13 to 70 ग्राम पर DL होता है और फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर DL होता है। एनीमिया का जो सिम्टम है, पैलर, फैटिक, वीकनेस, पैल्पिटेशन, डिस्निया, एक्सर्शन। कुछ स्पेसिफिक साइन भी होते हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कोइलोनिकिया होता है। कोइलोनिकिया का मतलब होता है नेल जो होते हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं। ग्लोसाइटिस, स्मूथ साइनी टंग हो जाते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। एंड हीमोलिटिक एनीमिया में जॉन्डिस है। अब नाउ वी स्टडी अबाउट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में सबसे पहले किस वजह से होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो या तो आयरन का लॉस बढ़ जाता है, जैसे GI ब्लीडिंग, आयरन का इंटेक कम हो रहा है, जैसे हमारा पुअर डाइट है या मॉल न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जैसे सीलिएक डिजीज़ में हो जाता है, और रिक्वायरमेंट लास्ट जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड इन्फेंसी। अब हम देखेंगे कि क्या क्या लैब फाइंडिंग होते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, MCV डिक्रीज, MCS डिक्रीज, MCHC डिक्रीज एंड RDW इंक्रीज। और पेरिफेरल स्मीयर पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक RBC हो जाते हैं, एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस एंड पेंसिल सेल्स हो जाते हैं। अब हम आयरन प्रोफाइल स्टडी अगर करेंगे तो उसमें हम सीरम आयरन कम हो जाता है, सीरम फेरेटिन कम हो जाता है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम हो जाता है, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। हम नॉर्मल डाइट में जो आयरन होता है Fe3+ की फॉर्म में होता है, वो डुओडेनम में एब्जॉर्ब हो जाता है। ड्यूटेनम में Fe3+ जो होती है 2+ में चेंज हो जाती है साइटोक्रोम B रिडक्टेज की हेल्प से। अब ये Fe2+ इंटेरोसाइट में जाता है DMT1 के थ्रू। नाउ Fe2+ प्लाज्मा में आता है फेरोपोर्टिन के थ्रू। प्लाज्मा में Fe2+ 3+ में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हेपेरेथिन। एंड सर्कुलेशन में ट्रांसफेरिन जो होती है एंजाइम, वो इसको लीवर स्प्लीन में ट्रांसपोर्ट करती है, वहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं फेरेटिन हीमोसाइट्रिन के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो जो माइक्रोसिटिक होती है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक का मतलब जो होती है साइज कम हो जाती है, MCV कम हो गया। हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब होता है, RBC जो होती है पेल हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाते हैं। नॉर्मली जो RBC होती हैं उसमें जो सेंट्रल पैलर 1/3 होते हैं, लेकिन जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में RBC हो जाते हैं वो 1/3 से ज़्यादा हो जाते हैं, 1/3 से, और साइज छोटी हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल जो होता है माइक्रोसिटिक
माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का। हम निमोनिक से शीतल, एस से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड लेड पॉइजनिंग। मोस्ट कॉमन जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, मोस्ट कॉमन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। लास्टली हम ट्रीट कैसे करेंगे एनीमिया को, तो जो अंडरलाइन कॉज होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, ओरल पेरेंटेरल आयरन थेरेपी, और बहुत ही सीवियर केस होता है तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।